कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब यह होगा कि बेटी तो तुम्हें मां समझेगी, लेकिन बहू भी तुम्हें मां समझेगी। हम जब बेटी मानेंगे तब तो वह मां मानेगी, तब तो वह। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, बेटी पीहर आती है और एकदम रिलैक्स हो जाती है। कितने दिन में? 2, 4, 6 दिन में एकदम इतना अच्छा लगता है उसे, पूछो मत। किसी प्रकार का टेंशन नहीं, पहनने का टेंशन नहीं। बेटी यदि 4 दिन बियर में रहे, जीन्स पहन के रहे तो भी कोई टेंशन नहीं, वहां दिन भर साड़ी संभालते रहो। क्या रिलैक्स। इसलिए यहां पर बच्ची मम्मी को मम्मी ही कहती है, वो जी कह करके जीने की कला नहीं सीखना चाहती। वो कहती, मम्मी मैं तो तुम्हारे साथ रह करके जो जीवन का आनंद ले सकती हूँ वो दुनिया के किसी भी कोने में, स्वर्ग में भी भेज दिया जाए तो वह सुख मुझे वहां प्राप्त होने वाला नहीं है। वो जन्नत मानती है। तो साथियों, जी बोलकर जीना जीने की कला है। बोलो, अच्छे से बोलो। आया समझ में? जी बोलकर जीना सीखो। क्या जा रहा है? क्या जा रहा है? मेरे पास लोग आते हैं, मैं उन जो मुझसे बड़े हैं उम्र में, नाम पता चल जाता है तो मैं उनको बराबर तरीके से जी लगा करके बोलता हूं। क्या बोलता हूं? ये बैठे अजमेरा जी। क्या बैठे? अजमेरा जी। अबे उम्र में मुझसे बड़े हैं तो मैं इनको अजमेरा जी बोलता हूं। और ये बैठा है लोकेश। अब मैं इसको बोलूं लोकेश जी तो उसको लगेगा गुरुदेव आप 2 चाटे मान लो लेकिन जी मत बोलो, है? क्या लगेगा? हमें निर्मल को मैं जी बोलूं, ये संजीव नवीन इन लोगों को जी बोलूं तो कितना बुरा लग जाए। नवीन जी, संजीव जी, विनोद जी, निर्मल जी। लगता है यार हमने आज कोई गलती कर दी, लगता है गुरुदेव ऐसे बोल रहे हैं। तो किसी जी बोलना ये अपने आप हमारे जबान में आ जाता है। बड़ों को देख करके स्वतः ही हमारे मुख से जी निकलना चाहिए। ये बड़ों का सम्मान है। ये बड़ों का और बड़ों का सम्मान हमारे द्वारा बराबर तरीके से होते रहना, सब कुछ करना। अपने से बड़ों का कभी अपमान मत करना। अपने से बड़ों का कभी मत। आज अपने से बड़ों का अपमान करोगे, कल अपने से छोटों के द्वारा अपमान सहने के लिए तैयार रहो। टिट फॉर जैसे को। बस आज आपने बड़ों का अपमान किया है, कल छोटे आपका अपमान करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे। आपको वह कर्म का फल मिलेगा। शास्त्र पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, सीता की कहानी पढ़ लो, अंजना की कहानी पढ़ लो, चंद्रा की कहानी पढ़ लो, मनोरमा की कहानी पढ़ लो। ये सारी सतियों महासतियों की कहानी पढ़ लो, जिन पर उपसर्ग हुए उन मुनिराजों की कहानी पढ़ लो। पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि सीता ने निर्दोष क्षुल्लक क्षुल्लिका का अपवाद किया था। क्या किया था? निर्दोष क्षुल्लक क्षुल्लिका का अपवाद किया था। क्या किया था?
कि कैसा जमाना आ गया। क्या कहा था? कब कहा था? चौथे काल में। कब कहा था? जैसा हम कहते हैं पंचम काल में। जैसा हम कहते हैं, ये बोलने के तौर तरीके जैसे पहले थे वैसे ही आज है। जो समय पहले था वैसे ही आज है। हर व्यक्ति को लगता है कि आज कलयुग आ गया। चौथे काल में भी कलयुग था, इसलिए खाने वाला भी नाचता है कि मजा आ गया। समझ रहे? वो इतनी खुश है, इसी कारण से हमें भी खुशियां मिल रही हैं। मैं आपसे कहता हूं, कोई भी काम करो खुश होकर के करो। मैं इतने आनंद से क्यों बोलता हूं? क्यों बोल? मैं सीधे सीधे रोते रोते बोल सकता हूं कि धर्मस्नेही बंधुओं, आचार्य सुखचंद स्वामी ने कहा है, जो इस श्लोक को, इन काव्यों को, पाप को छोड़कर हर्षपूर्वक पढ़ता है, आपको भी ऐसे ही पढ़ना चाहिए। इससे तुम्हें सद्गति की प्राप्ति होगी और एक दिन मोक्ष मिल जाएगा। ओम नमः। प्रवचन पूरा हुआ। कैसा लगेगा? यदि मैं सीरियस हो जाऊं तो मेरी गारंटी है समाज सीरियस हो जाएगी। साधु संतों को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता होना जरूरी है, अन्यथा समाज तो यूं रो ही रही है। उनके गुरु भी रोने लग जाएंगे तो फिर तो हो गया काम। मैं तो मस्ती के साथ बोलता हूं तो मस्ती से, हर काम करता हूं तो मस्ती से। क्या मैं कहता हूं? मस्त राम मस्ती में, प्रभाव ना होए बस्ती में। क्या? मस्त राम प्रभाव ना होए, पर तुम बोलते उल्टा, मस्त राम मस्ती में आग लगे। मैं तो बाग लगाने वाला हूं, आग लगाने वाला नहीं हूं। सर्वत्र बाग लगे, लोगों की तबीयत बाग बाग हो जाएगा। तो हर्षपूर्वक कैसे करना है? कैसे करना है? हर काम आनंद से। भोजन करो तो आनंद से, नाश्ता करो तो आनंद से, चाय पियो तो आनंद से। कोई भी कभी करना ही है तो रोना क्यों? मैं पूछता हूं, रोना क्यों भाई? आप यहां पर आए ना, तो कैसे आओ? कैसे? आनंद से आओ। अब तुम जबरदस्ती जैसे कि पकड़ करके लाए गए हो, या फिर उठाओ ना में धक्का देके पहुंचाए गए हो कि मैं नहीं जाऊंगा तू जा, ये उठाओ ना नहीं है। ये तिया तेरवे का कार्यक्रम। आनंद से भर करके मंदिर आइए, और जितने आनंद से भर करके आए उससे कई गुने भर करके जाएं, ताकि जब आपको मंदिर के बाहर निकलते हुए मंदिर नहीं आने वाला देखे तो वह सोचे कि मैं अभी तक गलती कर रहा था। यदि जीवन में सच्चा कोई सुख पाना है तो वह भगवान के द्वार पर जाकर के ही मिल सकता है। जैसे कि इन्हें देखो, रोज आनंद से भर करके मंदिर से बाहर निकलते हैं। खाली बाल्टी लेकर के आप नल के पास जाओ तो नल आपकी खाली बाल्टी को बोलो भर देता है, भर देता है। खाली थैला लेकर के आप बाजार जाओ तो आपका थैला जब आप लौटते हैं तो भर करके, पक्का है ना? गजब हो गया। नल खाली बाल्टी भर देता है, बाजार जाते हो तो खाली झोला भर जाता है। मंदिर आप रोते हुए आ रहे हैं, और यदि हंसते हुए नहीं जा रहे हैं, खुश होकर के नहीं जा रहे हैं, तो समझना मंदिर ने काम नहीं किया। मंदिर ने काम, या फिर आप बाजार तो गए लेकिन खरीदी नहीं की। खाली हाथ, खाली हाथ जाना और खाली हाथ। आप खुशियों को लेने के लिए मंदिर जाओ, निश्चित रूप से आपको भगवान के द्वार से वो खुशियां, वो आनंद प्राप्त होगा, होगा, होगा। ये मेरी गारंटी है। आप लेने गए हैं तो
मनोज, बाजार तुम गए? बोलो हाँ। वहां पर तुम्हें किराने की दुकान में जाना है? बोलो हाँ। और किराने की दुकान से तुम्हें 5 किलो शक्कर लेनी है। क्या लेनी है? 5 किलो शक्कर लेनी है। तुम्हें वो किराने का सामान जो लिख करके तुम्हारी मिसेज ने दिया है वो लेना है। आप वह लेकर के आ जाते हो, ठीक है। इसी प्रकार से मंदिर आने के पहले लिस्ट बनाओ कि मुझे मंदिर से क्या क्या लाना है। क्या क्या लाना है? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, प्यार, अपनापन, भाईचारा, आत्मीयता, शांति, ये सब मुझे मंदिर से लेकर के आना है। खुद लिस्ट बना करके लाना या बनवा करके लाना कि बोल मैं मंदिर जा रहा हूं, क्या क्या लाऊं। या बोलना कि तू जा रही है तो एक काम कर, मेरे पास तो आज टाइम नहीं है, मेरे लिए भी थोड़ी सी शांति ले आना। क्या कहना? मेरे लिए भी थोड़ी सी शांति ले आना, क्योंकि अपने घर में सभी कुछ है, उसी की कमी है। अपने घर में सब कुछ है, उसी की थोड़ी सी ले आना। कमाल हो जाएगा। तुम यहां पर आए तो सही, लेकिन तुमने वो लिस्ट नहीं लाई। क्या लेना है पता लगा, यहां पर आकर के तुम और राग द्वेष उठा करके ले गए, अशांति उठा करके ले गए। वो चीज ले गए क्यों? क्योंकि लोगों ने बाहर फेंक रखा था और तुमने उठा लिया। तुमने उठा लिया। जैसे पानी पी करके तुम बिस्लरी की बोतल फेंक देते हो ना, फेंक देते हो। चाय पी करके डिस्पोजल फेंक देते हो, बोलो नहाया ना, फेंक देते हो। कचौरी खा करके कागज में फेंक देते हो, फेंक दिया, काम खत्म। लेकिन जैसे ही आपने पानी की बोतल फेंकी, पीछे एक बच्चा बोरी लेकर के घूम रहा था। क्या लेकर घूम रहा था? उसने उठा लिया। मंदिर आकर के तुम यदि अशांति उठा करके ले गए तो तुम वो कचरा बीनने वाले बच्चे जैसे ही हो कि यहाँ पर तो शांति मिलने वाली थी, तुम कचरा ले गए तो इसमें गुनाह है भगवान का। भगवान का गुनाह नहीं है, तुम ही उठा करके ले गए भाई। फेंकी हुई चीज, छोड़ी हुई चीज। क्योंकि हमने मंदिर में प्रवेश के साथ क्या बोला था? क्या बोला था? नहीं नहीं नहीं, मैं 5 पापों का बाहर फेंका था हमने। और कोई ले जाए तो इसमें भगवान की, मंदिर की, धर्म की कोई गलती। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल सीधी सपाट बातें करता हूं मैं आपसे। ग्रंथ मेरे सामने होता है, माँ जिनवाणी मेरे सामने होती है, वो जैसा मुझसे कहती है मैं वैसा बोलता चला जाता हूँ। साथियों, आप सबसे कहना है दो बात। पापों को छोड़कर मंदिर के भीतर आना है, और जब भीतर आप आए हैं तो खुशियों के साथ आना है, प्रमोद के साथ, उत्सव के साथ, बड़े आनंद से भर करके परमात्मा की इस मूरत का दीदार करो। और भगवान की मूरत को देखो, एक बार वासपुज भगवान को देखो, एक बार नेमिनाथ भगवान को देखो, एक बार पार्श्वनाथ भगवान को देखो, नीचे विराजमान मल्लिनाथ भगवान को देखो, महावीर भगवान को देखो, पद्म प्रभु भगवान को देखो, और एक और कौन से? शांतिनाथ भगवान को देखो। इन भगवान को देखो, सारों के साथ भगवान आंख मूंद करके बैठे हैं, लेकिन खुश है। कैसे? और तुम हो आंख खोल करके बैठे हो, फिर भी मैं क्यों बोलूं? है प्रभु परमात्मा क्या संदेश देता है कि देख बेटा, हम एक दूसरे को देख भी नहीं रहे हैं। मैं बीच में बैठ कर के खुश हूँ, ये बाजू में बैठ कर के खुश है, वो नीचे बैठ कर के खुश है। नीचे वाला मेरे स्थान पे नहीं आना चाहता, मैं बाजू में नहीं जाना चाहता, बाजू वाला यहाँ नहीं आना चाहता है। तू फालतू में टेंशन क्यों ले रहा है?
तो जहां है वहां पर बहुत अच्छा है, उस स्थान का पूरा आनंद ले। निश्चित तौर पर तू भी मेरी तरह परमानंद से युक्त हो जाएगा, सच्चिदानंद हो जाएगा, उस परम तत्व को हासिल कर लेगा। इसलिए जो जहां है उस स्थान का पूरा आनंद लिया जाना। तो साथियों, बात तो बहुत सी है, लेकिन आज की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके द्वार पर सौभाग्य दस्तक देने वाला है। आपके द्वार पर सौभाग्य दस्तक देने वाला है। मंदिर बनाने वालों ने, वेदी बनाने वालों ने, शिखर बनाने वालों ने, मूर्ति विराजमान करने वालों ने जो काम किया उसका पुण्य उन्होंने कमाया। लेकिन जो व्यक्ति शिखर मंदिर के शिखर पर कलश चढ़ाएगा, वह नींव से लेकर के कलश तक का संपूर्ण पुण्य आज एक साथ हासिल कर लेगा। पूरे मंदिर बनाने का पुण्य कलशारोहण के साथ प्राप्त होता है। और आप सभी लोग मानसिकता बना करके आए होंगे, कुछ भी हो जाए, यदि तुम्हारे पास धन है, दौलत है, लक्ष्मी की कृपा तुम पर है, भगवान वास पूज्य स्वामी तुम पर विशेष मेहरबानी कर रहे हैं, तो आज का यह अवसर जवाहर नगर वालों, तुम तो पहले से ही ऐसे नगर में हो जिसका नाम जवाहर है, जिसका नाम जवाहर है। तो तुम्हारे नगर का नाम जब जवाहर है, तो यहाँ का रहने वाला भी कोई माणिक होगा, कोई मूंगा होगा, कोई पन्ना होगा, कोई पुखराज होगा, कोई गोमेद होगा, और कोई तो डायमंड होगा। अब देखना है जवाहर नगर में कलश लेने वाला कौन सा डायमंड प्रकट होता है। आज डायमंड की खोज यहाँ पर है। आप सब लोगों ने सुना है, अनुग्रहित हूँ, उम्मीद विश्वास रखूंगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।